You don't need to be perfect. You don't need to be smartest. You just need to show up every single day, even if it's just 1% success. Because small efforts repeatedly daily create massive results over time. Most people fail not because they lack ability, but because they lack consistency. Remember this: motivation gets you started, but discipline keeps you going. So, if you are feeling tired, if you are feeling stuck, if you are thinking of giving up, don't. Because the results you want are often just on the other side of the persistence. Keep working when no one is watching. Keep believing when no one supports you. Keep pushing when it feels impossible. Because one day all that hard work will pay off. And when it does, you will realize it was all worth it. मैंने जब FCPS की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, पेपर पास कर लिया, तो उसके बाद एक जगह पे मैं जॉब कर रहा था और मैं आराम से जॉब करता रहता. बट आई वर्कड हार्ड टू गेट इनटू स्पोर्ट्स सर्जरी फेलोशिप. 1 साल की स्पोर्ट्स सर्जरी फेलोशिप, जिसमें मैंने अपने कंसल्टेंट के साथ 1 महीना कराची में काम करना होता था, 1 महीना लाहौर में काम करना होता था. देन अगेन बैक टू कराची, बैक टू लाहौर. तो ये हर महीने मुझे एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से पहली जगह, हर रोज़ काम, हर रोज़ काम, हर रोज़ काम, और काम के बाद अकेले कमरे में अकेले बैठना अगले दिन जब तक काम शुरू नहीं होता. ये वक्त मैंने गुजारा टू अचीव समथिंग. परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी. मेरे मेंटर ने मुझे कहा था कि हमज़ा, कंसिडर योर सेल्फ इन अ जेल. पहले दिन फेलोशिप पे उसने मुझे कहा था. लेकिन इस चीज़ की मैं श्योरिटी तुम्हें देता हूँ कि व्हेन यू विल गो बैक टू योर सिटी, तुम्हारे साथ का कोई स्पोर्ट्स सर्जन पिंडी इस्लामाबाद में नहीं होगा. मैं ये नहीं मानता कि मेरे साथ के कोई स्पोर्ट्स सर्जन मेरे से भी अच्छे होंगे, लेकिन जो काम मैंने उस मेंटर के साथ रह के सीखा और जिस मुश्किलात में रह के सीखा, मैं सीख गया, और दैट थिंग इज़ पेइंग ऑफ. अब मुझे रियलाइज़ होता है कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, मुश्किल टाइम गुजर जाता है, लेकिन इट वॉज़ वर्थ इट एट द एंड. सो अगर मैं आपसे कहूँ कि टैलेंट इज़ ओवररेटेड, लक इज़ अनरिलायबल, लेकिन एक चीज़, जस्ट वन थिंग कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, विच इज़ हार्ड वर्क. लगातार मेहनत, कोशिश, कंसिस्टेंसी. Not the glamorous kind of social media, but the silent, painful, behind the scene effort that no one applauds, जिसको कोई देख नहीं रहा, जिसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा. आज हम बात करेंगे कि क्या रियल मीनिंग क्या होता है हार्ड वर्क का, और why it is still the most powerful tool for success. अपने इर्द गिर्द देखें, हर सक्सेसफुल पर्सन जो है, जिसको आप एडमायर करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो, क्रिएटर हो, उसके पास एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि उन्होंने उस वक्त क्विट नहीं किया था जब चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो गई थी. दे डिडंट क्विट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड फॉर देम. उन्होंने मेहनत की जब वो थके हुए थे. They showed up when they felt like giving up. They kept going and going and going when nobody believed in them. And that's the difference between dreamers and achievers. यही फ़र्क होता है कि ख्वाब देखना और उसको सच्चाई के रूप में लाना. इन दो चीज़ों के बीच में जो फ़र्क है, वही हार्ड वर्क पूरा करता है. तो लेट्स बी ऑनेस्ट, सुबह उठना कोई आसान काम नहीं है. जब आपकी बॉडी आपसे कह रही हो, थकी हुई हो, और वो सोना चाहते हो, आपका दिमाग सोना चाहता हो,
जब आपको पढ़ना पड़े, जब बाकी लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, इंटरनेट पे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं। इट्स स्टेइंग कंसिस्टेंट व्हेन रिजल्ट्स आर इनविजिबल, कि जब आपको रिजल्ट्स का पता ही ना हो और तब भी आप मेहनत कर रहे हो। देयर विल बी डेज व्हेन यू फील लाइक नथिंग इज वर्किंग, कि कोई काम, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही। तब वो दिन भी आएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप से कि यार ये वाकई इज़ इट वर्थ इट, कि जो मैं कर रहा हूँ वो वाकई कोई, इसको करने से कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। तो हार्ड वर्क से कभी भी इमीडिएट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इट ऑलवेज बिल्ड समथिंग इनसाइड यू। ये आपके अंदर कोई एक नई तख्लीक ज़रूर पैदा कर देगा। आपकी जो मेहनत है क्या पैदा कर देगा आपके अंदर? डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। और यही सारी चीज़ें मिलके आपकी डेस्टिनी को चेंज करेंगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि टैलेंट और हार्डवर्क के बीच में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग होते हैं जो कि नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वही टैलेंटेड पीपल अपने आप को मुश्किल वक्त में डाल के हार्ड वर्क ना करें तो वो, उनके टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बात याद रखें हमेशा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। टैलेंट विल नॉट इवन कम क्लोज टू बीट हार्ड वर्क। एक टैलेंटेड पर्सन जो कि लेजी है वो विल इवेंचुअली बी ओवरटेकन बाय एन एवरेज पर्सन हु इज कंसिस्टेंट। जो लगातार मेहनत कर रहा है वो उसको सुपर पास कर लेगा, एक टैलेंटेड बंदा जो कि कोशिश नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि हार्डवर्क क्या करेगी। हार्डवर्क आपको थकाएगी। हार्डवर्क विल हर्ट यू बैड। It will test your patience. It will break your comfort zone. It will force you to face your weaknesses. But that pain is not punishment. It's transformation. Think about it. एक मसल तभी ग्रो करता है जब आप उसको कंटिन्यूसली उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसको एक लिमिट से बियॉन्ड उसको पुश करते हैं जिम के अंदर जाके। हर लेट नाइट, हर फेलियर, हर स्ट्रगल आपको आपका एक बेहतर वर्जन बनाती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर लव्ड वंस, कि जो कोई स्ट्रगल कर रहा है उसको अंदाज़ा हो कि ये स्ट्रगल नहीं है, ये स्टार्ट है एक उसके बेटर वर्जन अपने आप को बनाने के लिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।